आपका हमारे चैनल रूहानी ताकत में स्वागत है। आज हम आपको सूरह अल माउन के तर्जुमे के बारे में बताएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूरह अल माउन मक्की सूरह है और इसमें 7 आयतें हैं। कुरान में ये 30वें पारा में मौजूद है। इसमें एक रुकू है और कुरान में यह 107वें नंबर की सूरह है। सूरह अल माउन का हिंदी में मतलब होता है छोटी सी मेहरबानी या खैरात देना, साथ ही साथ रोजमर्रा की चीजें, दान और सहायता। सूरह की पहली 3 आयतों में 3 बातें बताई गई है जो काफिरों से मुताल्लिक हैं। कयामत को न मानना, यहाँ उन काफिरों और मुनाफिकों की बात हो रही है जो कयामत के दिन को नहीं मानते और न ही कयामत के दिन होने वाले हिसाब किताब को मानते हैं, और तो और दुनियावी कामों में मशगूल रहते हैं और अपने आप को बादशाह समझकर जिंदगी जीते हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यतीमों यानी गरीब और मिस्कीनों से बुरा बर्ताव करना आज के वक्त में ही नहीं बल्कि बहुत पहले ज़माने से ऐसा है कि लोग यतीमों के साथ बुरा बर्ताव करते थे और उनको उनके हक से मरहूम कर देते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। यतीमों को खिलाना पिलाना तो दूर, उल्टा उन्हीं का हक मारते थे। गरीबों और मिस्कीनों को खाना न खिलाना यानी जो गरीब हैं उन्हें खाना न खिलाना, जबकि अल्लाह ने आपको हर चीज़ से नवाजा फिर भी आप गरीबों को खाना नहीं खिलाते और तो और किसी और को गरीबों की मदद करने की नसीहत या तरकीब नहीं देते। जाहिर सी बात है कि जिस शख्स के अंदर नरमी नहीं होगी वो न तो खिलाने पर दूसरों को न ही रास्ता बताएगा और न ही खुद खाना खिलाएगा, और फिर ये सब न करने का वो लोग ये बहाना बनाते थे कि हम उनको कैसे खिलाएं, अगर अल्लाह चाहता तो खुद उनको खिला देता। सूरह यासीन में इसका जिक्र आया है। आज के ज़माने में लोग गरीबों को अछूत समझते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं, जिससे उन्हें तकलीफ होती है और इससे अल्लाह नाराज़ होता है। नमाजों में गफलत करना, ऐसे भी बहुत से लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जिनको नमाज से मतलब नहीं, जबकि वो मुसलमान हैं और अगर नमाज अदा भी करते तो सुस्ती या जल्दबाजी में अदा करते हैं, और पढ़ भी ली चाहे डर से या माँ बाप की ज़बरदस्ती की वजह से, लेकिन कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, मतलब बस दिखावे के लिए पढ़ लिया, लेकिन वो नमाज जो उन्होंने पढ़ी वह कबूल नहीं होंगी। दिखावे की इबादत अल्लाह को कबूल नहीं। दिखावा करना, दिखावा कैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दिखावे से मुराद है कि लोग अगर कभी दीन और सवाब का काम करते हैं, जैसे नमाज अदा की या हज किया या ज़कात दी, तो उनके दिल में वो इबादत के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए किया। इन सब के कामों के पीछे उनका मकसद इबादत या दीन के खातिर नहीं बल्कि अपने पैसों की नुमाइश करने के लिए किया, बस इबादत और दीन की आड़ लेकर। माउन को रोक लेना। माउन के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि इसका मतलब उन घरेलू ज़रूरत की आम चीज़ों से हैं जो एक दूसरे को इस्तेमाल के लिए दी जाती हैं, जैसे कि पानी, बर्तन, गिलास। लेकिन हजरत अली और मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ज़कात बताया है, यानी इस आयत में ज़कात न देने पर अल्लाह ने नाराज़गी फरमाई है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम वला यहुदु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना वयमनऊनल माउन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। भला देखो तो जो दीन को झुठलाता है, फिर वो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देता। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं, वो जो दिखावा करते हैं और बरतने की चीज मांगे नहीं देते। Well, you see him who belies the requital. Then he is the one who drives away the orphan and does not urge the feeding of the poor. Then woe to those prayer performers who are heedless of their prayers, those who make a show of it and refuse to give articles of use. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।